बारे में, जो याकूब का जो है बेटा था, हालेलुया। पिताजी जो है वो एक, लेकिन वो जो है पहले बहुत फ्रॉड रहता है, बेईमान रहता है, लेकिन उसके बावजूद जब वो परमेश्वर को जानता है तो जानने के बावजूद वो बहुत ही अच्छे तरह से परमेश्वर के साथ चलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको और मुझे भी जो है, आपको और मुझे भी परमेश्वर के साथ में अच्छा विश्वास होके चलना। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं उत्पत्ति 37 को निकालते हम। उत्पत्ति 37 से हम पहले पहले वचन से पढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा हम छोटा ही वचन लेंगे और लेकिन पूर्ण आप ध्यान से समझोगे, आप ध्यान से सुनोगे तब समझोगे। हालेलुया, हालेलुया। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का रुका वंश यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ जो था, यूसुफ और उसका भाई पर जो याकूब का जो है बुढ़ापा में ये लड़का हुए थे, तो सबसे छोटा था और बुढ़ापा में होते तो बहुत ही प्रेम और प्यार लाड़ पाल से उसे पालते। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो है जिससे वो बहुत सारा प्रेम करता था, वो बीवी से ये दोनों पैदा हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बीवी से बहुत सारा प्रेम करता था याकूब, उससे पैदा हुए। हालेलुया। क्योंकि उससे शादी करने वाला था, लेकिन ससुरा ने क्या किया, ससुरा ने धोखा दे दिया। हालेलुया। दारू दारू पीने देते, मदिरा उसको पिला दिया और मदिरा पीने के बाद वो देखता है तो जो है छोटी वाली लड़की के साथ शादी होनी थी, तो बड़ी वाली जोड़ी काली लेती, तो काली के साथ शादी नशे नशे में मिला देते हैं। वो देखते हैं तो मेरे 7 साल वेस्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, होता है मेरे प्रेम के खातिर मैं और 7 साल ये करूँ। हालेलुया। मैं और 7 साल तेरे भेड़ में चराऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो और 7 साल जो है वो मेहनत को करता है, और उसके बाद में फिर जो उससे प्रेम करता है वो बीवी के साथ वो शादी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो उसके द्वारा जो पुत्र होता है, जिससे वो प्रेम करता है, उस बीवी से पुत्र होता है, उसके बारे में हम आज देखते हैं। हालेलुया। हम यूसुफ की कहानी के बारे में हम बहुत सारी बातें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीखे। आइए हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, इस वातावरण को, इस पवित्र पवित्र जगह को और मुझे आपके आपके सुनता प्रभु, कुछ समय तक प्रभु आप आपके लोगों से जो बात करने वाले प्रभु आप बात करें। प्रभु यहाँ का वातावरण आपके से सारे नींद और निराशा पर लाने वाले मनों को भटकाने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से बात है। पवित्र आत्मा की आगे कंट्रोल, आगे काबा आप ले, आप बड़े हो सब घटे प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। हालेलुया। ये कितना साल का है? ये 17 साल। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करता था वो? उनके बहुत सारे भाई थे, तो भाई के साथ में क्या करता था वो? भेड़ बकरी चराता। हाँ। और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। और उसका जो दूसरी याकूब की जो दूसरी पत्नी थी, उनके लड़कों के साथ में वो क्या करता था? रहा करता था। हालेलुया। हाँ। और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। अभी वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, ये बाप का लालना था। हालेलुया। ये बाप का बहुत प्यारा बेटा था। हालेलुया। तो क्या करता था ये जो है क्या करते थे वो? मतलब जो भी वो लोग ने जो बुराई किया, जो भेड़ बराबर चराए नहीं, तो वो बराबर जाकर जो है किसको बताता था? बाप को। उसके पिताजी का नाम क्या था? याकूब। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ का पिताजी का नाम क्या था? याकूब। हालेलुया। तो सब भाइयों की खबर किसको देता था? बाप। किसने कितनी भेड़
भेड़ अच्छे से संभाली, किसने कितनी भेड़ बेची, किसने क्या किया, भेड़ जरा जरा किसने किसको मारा। तो ये जो है 11-12 भाई थे, तो सबका डिटेल क्या खाता था वो पिताजी को पता था। हालेलुया। लेकिन साथ में ज्यादा था उनके, लेकिन काम भी पिताजी का ही करता। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसराइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। बराबर। इसराइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था। और इस्राएल जो है ये जिसका नाम याकूब था, तो परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर इस्राएल रखा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस्राएल जो है सब पुत्रों से बढ़कर किससे प्रेम रखता था ज्यादा? यूसुफ से। हालेलुया। यूसुफ से ज्यादा प्रीति रखता था। हालेलुया, हालेलुया। ये सब बेटों से ज्यादा उस बेटे से ज्यादा प्रेम करता था, उससे ज्यादा प्रीति रखता था वो। हालेलुया। हाँ, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था। क्योंकि वो कभी का था, जवानी का नहीं था, वो हालेलुया। तो बुढ़ापन में हुआ था, तो वो बहुत ही उससे प्रेम करता। हालेलुया। क्योंकि बहुत मेहनत के द्वारा भी उसको मतलब तो ये किया था, प्राप्त किया था, क्योंकि उसके घर से बहुत सारा दुख सहा ना उसके लिए। जो उसकी पहले जो माँ थी उसके लिए 7 साल, फिर उसके लिए 7 साल उसने बहुत ये किया, मेहनत किया। हालेलुया। तो पुराना नियम में वैसा 2 से शादी लोग कर लेते, 4-4 लोग शादी भी कर लेते थे, लेकिन नया नियम में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक ही पत्नी और एक ही पति रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर जो है यूसुफ जो इस्राएल है, जो याकूब है, जो उसके पुत्र से चाहे जो बुढ़ापा में हुआ था उससे बहुत प्रीति और प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था। क्योंकि वो उसके पूरा हो गया था, तभी उसका पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो उससे वो ज्यादा क्या रखते थे? प्रेम रखते, ज्यादा प्यार करते। एक तो मेरा छोटा है, एक तो मेरा नागना है। हालेलुया, हालेलुया। तो ज्यादा प्रीति रखते थे, और वो सबका खबर भी लाके पिताजी को बराबर बता देते। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंग रखा बनवाया। और बाकी के लिए नहीं, ये ज्यादा नजदीक का था, ज्यादा प्रेम करता था। हालेलुया। तो उसके लिए क्या किया? एक अच्छा वाला कुर्ता सा। हालेलुया, हालेलुया। बाकी लोग के लिए नॉर्मल, लेकिन इसके लिए रंग प्रेम। हालेलुया। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा वाला इसके लिए क्या सिलाया? कुर्ता सिलाया, कपड़ा सिलाया, शर्ट सिलाया। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके लिए क्या किया? रंग बिरंगी एकदम अच्छा ब्रांड वाला, अच्छा कंपनी वाला, और अच्छा टेलर के पास गया रहेगा और बोला रहेगा कि ये मेरे छोटे बेटे यूसुफ के लिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर बाकी 12-13 जो बच्चे थे उनके लिए बोला रहेगा, ठीक है ये उनके लिए, ये उनके लिए, उनके लिए, लेकिन इसके लिए हाँ। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए कैसा खास। हाँ, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? सब अब भाई लोग क्या हो रहे हैं? उस पर जल रहे हैं। हालेलुया। क्या हो रहा है? सब भाई लोग, हालेलुया। जन्मपना कहाँ से शुरू हुआ? हालेलुया। जन्मपना 2 भाई थे, आदम के 2 बेटे थे। हालेलुया। कैन और हाबेल। हालेलुया। एक की भेंट स्वीकार होते हैं, दूसरे के नहीं होते, तो क्या होता है? यहाँ से हालेलुया, हालेलुया। फिर एक दूसरे को मारता है, तो वहां से जो है नफरत करना। हालेलुया, हालेलुया। फिर ये 2 भाई का भी होता है, भाई से जो है याकूब और उसका भाई रहता है, वो दोनों में भी वैसा होता है कि माँ एक से प्रेम करती है, पिता एक से प्रेम करता है। फिर यहाँ पर जो है वैसा बात धीरे धीरे करके होते थे। फिर यहाँ पर भी एक बात होने लगी, जो है छोटा पुत्र यूसुफ से जो है उसका पिताजी ज्यादा प्रेम करने लगा, तो क्या हो गया? बाकी भाई लोग को बहुत सारा गुस्सा आने लगा, और फिर एक दूसरे के प्रति क्या होने लगा? नफरत पैदा होने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो नफरत यहाँ पर छोटा वाले के प्रति आप सब लोग क्या सोचते हैं? सिस्टम यही होता है। हालेलुया। ऑफिस में रहेगा ना कोई, अच्छा बढ़ रहा है, शेयर उसका अच्छा जम रहा है, वो उसका पगार भी बढ़ रहा है। लेकिन दूसरे 4 लोग बोले कि हम इतना साथ थे, लेकिन ये अभी आया, लेकिन इसका पगार बढ़ाया, हमारा क्यों नहीं बढ़ाया? इसके लिए उसका खुद को करना पड़ा। हालेलुया।
उसका कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत ही बढ़ रहा है। हालेलुया। ये भाई लोग ने मिलकर सोचा यूसुफ बाप का बहुत लाडला है। हालेलुया। हम भी तो बेटे हैं, हम बेटे नहीं है क्या? हालेलुया। तो हम सब समान बच्चे को प्रेम करते हैं। हालेलुया। इस बात से मालूम पड़ता है कि सभी बेटे को अच्छे तरह से, भले वो कमजोर है और जो ज्यादा शाना है, मतलब वो माता पिता की बात को समझ सकता है, उससे भी करना है, और जो नहीं सोचता कि मुझसे प्रेम नहीं करता, मुझसे डबल। हालेलुया। हालेलुया। सच में सभी बच्चे लोग को जैसे मतलब प्रेम ऐसा नहीं लगना, मतलब कि ये मेरे को प्रेम नहीं करता है, ये मेरे को प्रेम करता है। ऐसा आप एक आध भी बात बोलते थे ना, वो बच्चा भले कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसके दिल में वो बात रहती है, और वो धीरे धीरे फिर वो तो सोचता है मन में, तो ये जो है मतलब पिताजी उससे प्रेम करते हैं, माता उससे प्रेम करती है, उसके लिए ये लाते हैं, उसके लिए ये लाते हैं, तो ऐसा नहीं होना है। तो और आप कभी गलती से भी नहीं बोलना कि मैं उससे ज्यादा प्रेम करता हूँ, उससे कम करता हूँ। आप सभी बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन आप कभी हमारा जो है उसको एक लाते हैं, उसको नहीं लाया, तभी फिर सामने वाले के मन में गलत शामिल होता है। आप एक बात बोलते, लेकिन शैतान उस बात को लेके पूरा, लेकिन उसको ये हालेलुया, फिर आपके प्रति वैर को उत्पन्न करता है, आपके प्रति फिर झगड़े को उत्पन्न करता है कि वो तो मेरा था, फिर उसको तू दिया, वो तो उसका था, उसको तू दिया। तो बचपन से बच्चे लोग को आदत लगाओ कि ये जो दे रहा है वो उसका है, वो उसका है, वो दे रहा है, सब लोग को मिलजुल के रहना। हालेलुया। ये कौन कर सकता है? क्योंकि ये माता पिता, हम जो कुछ करते हैं वो सब बच्चे देखते हैं। हालेलुया। हम हमारे माता के साथ में कैसा रहेंगे, वैसे वो बड़ा होने के बाद बेटा उसके माता के यानी कि हमारे साथ में वैसा वो रहे। जैसे कि आज मेरी माँ भूखी है, मैं लेकिन खाना मेरे माँ को दूंगा, तो बेटा देख रहा है, क्या देख रहा है कि मेरा बाप मेरे माता को खाना देता था, यानी कि उसकी नानी को। हालेलुया। ये नानी को दादी को। तो वैसे देखेगा वो कि बड़ा होने के बाद मेरे को, मेरे पिताजी को, मतलब पिताजी को, मेरे माता जी को खाना देना है, क्योंकि मेरा पिताजी भी एक बूढ़े हो गए थे, तो उन्होंने भी उसको संभाला बराबर, अच्छे से देख रेख की, कभी बीमारी गिरा तो दवा खाने में लेके गया, कभी मतलब कुछ तकलीफ था, कुछ ये था, तो उसने सब कुछ किया। अच्छा खिलाना पिलाना है, आप लोग जैसे करेंगे वो बच्चे लोग देखेंगे, और बड़ा होकर जो है वो भी वैसे करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो उनको जो आदत लगाना है वो किसके पास है? आपके और मेरे पास। हालेलुया। वो बच्चे लोग देखते हैं कि एक कोरा कागज के समान है, लिखने वाले आप और मैं है, आप और मैं जैसे लिखेंगे वैसे वो लोग धीरे धीरे बने। हालेलुया। हालेलुया। तो एकदम अच्छे से सिस्टमैटिक से बच्चे लोग को पढ़ाना है, लिखाना है, और लिखाते पढ़ाते पढ़ाते उसको एक अच्छा शिक्षा भी देना है, एक अच्छा वलन लगाना। हालेलुया। एक चाहिए लगाने के कि बचपन से आपको, और जो बच्चे लोग में एक करना है कि देखो बेटा उसका अच्छा करना है, दादी को खाना दो, मम्मी को खाना दो, तो एकदम अच्छे से क्या होता है, ये बच्चे लोग में होता है एक तरह। हालेलुया। हालेलुया। और आप और हम बोलेंगे ये मेरा है, ये तेरा है, तो ये भी धीरे धीरे सीख जाए। हालेलुया। ये भी धीरे धीरे सीख जाए। तो हमें कभी पता नहीं कि ये तेरा ये मेरा, और बच्चे लोग भी मतलब सभी से समान प्रेम करने का। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बोलता है, याकूब बोलता है कि ये मेरा जो पुत्र है वो बुढ़ापा में हुआ है, और बुढ़ापा में हुआ है पुत्र, उससे ज्यादा पुत्र रहता है, तो बाकी लोग क्या हो लेंगे, फिर उनसे झेलने लगे। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं कि बाकी लोग झेलने लगे। हाँ। तभी उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, सब जलन जनापना हो रहे हैं, और सब उससे जलने लगे, और उससे कोई भी ठीक तरह से बात भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? ये तो कुछ बोलेगा, उनके सामने तो जाकर सब कहानी फिर बाप के पास पढ़ो। हालेलुया। फिर शाम को जा रहा है, पूरा बात किया हुआ बातों का हिसाब देना। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर सब जाकर किचन पिताजी को बता। हालेलुया। हाँ। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। हालेलुया। अब यहाँ से इस भाई की, यूसुफ के शुरुआत। हालेलुया। इसकी एक शुरुआत होती है, उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक सपना देखा। हालेलुया। अब जाहिर बात है, उसने सपना देखा तो वो उसने बोला कि मेरे 11 भाई है, तो उस सभी भाई को जाकर मेरे सपना का जो है वो बोल दूंगा कि मैंने एक सपना देखा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक यूसुफ जो है एक सपना देखा। हालेलुया।
हालेलुया। कौन देखता है सपना? हाँ। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। और इसने सपना देखा और क्या होता है कि वो भाई लोग उससे और जलने लगे और द्वेष करने लगे। हालेलुया। हाँ। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? मैं सपना तो देखा, लेकिन भाई लोग को बोल रहा है कि आप लोग जब पहले सपना देख ही लिए है, वो सपना तुम सुनो। हालेलुया। पहले यार तवा करो। हालेलुया। हालेलुया। सभी पार्टी विरोध में खड़ी है। हालेलुया। कोई ठीक से बात भी नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन सुनने में क्या कहता है? एक सपना कहता है। हालेलुया। और भाई बोलता है कि अब क्या मेरे को एक सपना गिरा है, लेकिन मेरा सपना तुम सब लोग सुनो। मैं सपना बताता हूँ और मेरा सपना तुम सुनो। हालेलुया। हाँ। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। और मैं क्या देखता हूँ कि मेरा फूला जो है वो उठकर क्या हो गया? सीधा खड़ा हो गया। खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। हालेलुया। हालेलुया। फिर एक बार बोलो, समझना। फूला बोलेगा तो मेरे कैसे वो पेड़ी लेकर रहेगा, जैसे कि घास बांधते ना, जैसे कि घास काट के पूरा जमा करके वो जो बांध के रखते हैं उसको फूला बोलता रहेगा। मराठी में उसको पेड़ी बोलता है। तो हाँ, फिर एक बार बोलो। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं। अभी ये क्या बता रहा है? सपना बता। हालेलुया। ये क्या बता रहा है भाइयों को? सपना बता रहा है कि हम सब लोग एक खेत में हैं। हालेलुया। हाँ। हम लोग खेत में एक फूले बांध रहे थे। हम लोग खेत में क्या बांध रहे हैं? फूले बांध रहे। फूले बांध रहे हैं। और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। अब फूले बांधते बांधते मैं सपने में क्या देखता हूँ कि मेरा फूला जो है, मेरी पेटी जो है, उठ के खड़ी हो गई। काट के डालते तो सब नीचे सो जाते ना, लेकिन इसकी क्या हुई? पेटी उठ के खड़ी हो गई। हाँ। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों को चारों तरफ से घेर लिया। अब तक तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों को चारों तरफ से क्या किया? घेर लिया। घेर लिया, राउंड कर लिया और उसे दंडवत किया। और उसे दंडवत किया। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर सभी माहौल जो है विरोध में खड़े। हालेलुया। फिर भी ये सपना बता। हाँ। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हमारे ऊपर राज करेगा? अभी हालेलुया। हालेलुया। तो बोल रहे कि आप क्या, तू सचमुच क्या हमारे ऊपर राज करेगा? सबसे छोटा हो। हालेलुया। हालेलुया। सबसे छोटा होकर क्या सचमुच हमारे ऊपर क्या प्रभुत्व तू जगाएगा, जताएगा? हालेलुया। तू छोटा है। हालेलुया। छोटा की तरह नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वो करे तो बोले तू छोटा है, तू ज्यादा बड़ा मत बन। हालेलुया। हालेलुया। तू छोटा है तो छोटे की तरह रह। हालेलुया। तो यहाँ पर बोलते हैं क्या सचमुच तू हम सभी लोगों पर क्या जगह राज करेगा। राज करेगा? या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? क्या सचमुच तू हम सभी पर प्रभुता करेगा? हालेलुया। हालेलुया। हाँ। इसीलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। ये पहले जैसे थे और ये सपना पता है कि अब ये आने वाला दिन में बहुत बड़ा व्यक्ति बनने वाला है। उसने बोला तो ये उससे भी ज्यादा और डबल। हालेलुया। एक बात बताओ। हालेलुया। हालेलुया। हम वसी में रहते और वसी में रहते रहते एकदम अच्छे से हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं। और शैतान को तकलीफ कब होता है पता है क्या? शैतान को तकलीफ तब होता है जब आपको और परमेश्वर का एक रिलेशन बने। हालेलुया। हालेलुया। शैतान को तकलीफ तब होता है जब आप और हम पवित्र जीवन जीने लगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। शैतान को तकलीफ होता है क्योंकि आपका और मेरा जो चाल चलन बदलने लगता है। हालेलुया। हालेलुया। तभी जो है वो कोई नहीं तो कोई फंडे को शुरुआत करता है, कोई नहीं तो कोई व्यक्ति को पकड़ता है और फिर उसके द्वारा उसको कैसा तो करके जो है 10 मंडल में या तो कहाँ पर भी नर्क में एक मीटिंग होती रहेगी और मीटिंग होने पर वो जिस प्रकार की एक जो नर्क का दूत वो व्यक्ति के लिए भेजा गया रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति एक नर्क का दूत को नहीं सुन रहा है और उसके जाल में नहीं फंस रहा है क्योंकि वो जो भी वो कर रहा है वो नर्क का दूत उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो रुक नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया।
तो वो व्यक्ति फिर जाकर जो है नर्क में शैतानों की मीटिंग बढ़ती रहेगी और बोलता रहेगा कि ये तो व्यक्ति एक से कंट्रोल नहीं हो रहा है, जितना हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं ये और बढ़ जाएगा। हालेलुया। ये कब होएगा? जब भी आप एकदम परमेश्वर के सामने लिखते रहेंगे, परमेश्वर को आप दिन पर दिन बोलेंगे कि प्रभु मुझे तो शुद्ध कर, प्रभु मेरे दिल राहों पर चला, प्रभु मेरे साथ में सच्चाई से चल सकूं। आप दिन पर दिन प्रार्थना कर रहे, दिन पर दिन परमेश्वर में पवित्रता में बढ़ रहे, दिन पर दिन एक अच्छा आप इंसान मनुष्य को बन रहे और आपके जीवन में कुछ बदलाव। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ बदलाव हो रहा है, तभी शैतान को जलन होती है और वो बोलता है कि आप वो जब मीटिंग बढ़ती है बोलता है कि आप ये एक से कंट्रोल नहीं होगी, इसके पीछे और 4। हालेलुया। या तो और 10 लगाओ। अगर ये हाथ से निकल गया और ये कुछ बन गया तो सबसे पहला ये लात मेरे। हालेलुया। हालेलुया। तो शैतान जैसा व्यक्ति है ना बनने के मूड में आता है तो बहुत सारा लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा, घर वाले के द्वारा और सारा आजू बाजू वाले के द्वारा कुछ भी हो जाए वो किसको भी पकड़े। हालेलुया। शैतान को खाली बॉडी चाहिए, शरीर चाहिए, लेकिन आपको और मुझे एक वचन में लिखा है कि हमारा मतलब युद्ध जो है वो लोगों के मनुष्य के साथ, शरीर और मांस के साथ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आपके साथ कोई झगड़ा कर रहा है तो उस व्यक्ति के साथ आप झगड़ा मत करो, लेकिन घुटने पर आकर बेडरूम में जाकर उसके अंदर के दुष्ट आत्मा को आप यीशु मसीह के नाम से जलाकर राख करना है के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। वो व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति ने आकर जो कार्य करे वो दुष्ट आत्मा आपका दुश्मन। हालेलुया। 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 यूसुफ के जो भाई थे वो तो भाई थे, लेकिन उनके अंदर होकर कार्य करने वाला एक व्यक्ति है, उनके अंदर होकर एक कार्य करने वाला एक आत्मा है। हालेलुया। 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 ये व्यक्ति तो सच्चाई से चलने वाला है, आप सच्चाई पर राह पर चल रहे, लेकिन फिर भी आपको जो है वो सारा तकलीफ का सामना करना। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। फिर उसने एक और सपना देखा फिर उसने और एक उसने सपना देखा। एक और सपना अपने को बताया और अपने भाइयों से यो वर्णन करने लगा। हाँ। हालेलुया। पहले उसने एक सपना देखा था। हालेलुया। वो सपना बताया भाई सबको तो और ही मुसीबत बढ़ गई। हालेलुया। हालेलुया। पहले तो क्रोध कर रहे थे, लेकिन और देखा कि और ये लोग चलने लगे। हालेलुया। हालेलुया। जब आपको भी पवित्रता में परमेश्वर की ओर कदम को बढ़ाते हैं तो क्या होते हैं, जो शैतान और भी चलने लगते, उसको मिर्ची लगती। हालेलुया। क्यों मिर्ची लगती उसको? क्योंकि वो आप धीरे धीरे उसका जो कस्टमर थे, आप उसका ग्राहक थे, तो धीरे धीरे टूट रहे। हालेलुया। और वो कदा भी नहीं चाहेगा कि मेरा एक नर्तक का अच्छा ग्राहक ये मेरे से छूट कर और ये उसको स्वीकार करके उसके मार्गों पर चलकर एक दिन उसको मिल जाएगा। और जिस बाप से वो मैंने उसको लंबा किया था वही बाप को जाकर फिर एक बार मिलेगा और वो मेरे 500 लिखेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो यही नहीं चाहता। हालेलुया। हालेलुया। वो यही नहीं चाहता कि आपको मैं पवित्र जीवन दे, वो यही नहीं चाहता कि आपको और मेरा एक अच्छा परमेश्वर के साथ रिश्ता हो, अच्छा और आप और मैं परमेश्वर के साथ विश्वास करके चले और ये जिस घर को जो यीशु मसीह ने आपके लिए बनाया उस घर में जाकर हालेलुया। 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 हाँ। फिर उसने और एक सपना देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। अब फिर दूसरा सपना भी बता। हालेलुया। ये सत्य है, ये खुला मन से एकदम पूर्ण तरह भाई लोग को जो भी सपना गिर रहा है वो सब खुला कर। और खुला मन का व्यक्ति रहते उसके मन में कुछ तरह से जो होता है वो वैसे बोल। हालेलुया। हालेलुया। कपटी मन वाला थोड़ा दबा कर थोड़ा नहीं बताएंगे, मैं तो क्लैम करेंगे। हालेलुया। यीशु का दिल जो है बहुत ही खुला था, वो एकदम नॉर्मल मनुष्य था। हालेलुया। एकदम सारा। सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा है। सुनो मैंने एक और स्वप्न को देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। सूर्य और चंद्र। हालेलुया। और 11 तारे ये सब लोग मिलकर मुझे दंडवत कर रहे हैं। यूसुफ को धन्यवाद। हालेलुया। हाँ। इस स्वप्न का उससे अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। अभी उसने क्या किया, यहाँ पर पिता और उसके भाइयों के साथ में क्या किया, सब शेयर किया, वर्णन किया, सब लोग को सपना क्या किया बताया। हालेलुया। हाँ। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह ऐसा कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है। हालेलुया। अभी याकूब ने, इस्राएल ने क्या किया, यूसुफ
उसको डांट कर कहा कि तू ऐसा कैसे सपना देखा। हालेलुया। तू ऐसा कैसा हो सकता है। हालेलुया। कौन बोल रहा है? पिताजी बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। 11 तारों का मतलब उसके 11 भाई रहेंगे। हालेलुया। और उसका जो सूर्य और जो चांद रहेगा वो माता और पिता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो उसका पाप भी 1000 है। ऐसा कैसा। हालेलुया। हालेलुया। क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? हालेलुया। हालेलुया। अभी पाप बोल रहा है, पिताजी बोल रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्या सचमुच मैं और तेरी माता क्या सचमुच मैं और तेरी माता, उसका पिताजी बोल रहा है याकूब। हालेलुया। मैं और तेरी माता और तेरे भाई और तेरे 11 भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे। सब जाकर के हम तेरे आगे भूमि पर दंडवत करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। उसके भाई उससे डाह करते थे और उससे उसके भाई उससे नफरत करते थे, डाह करते थे उससे। पर उनके पिता ने उसके उस वचन को समझ रखा। उसके बाप ने उसके वचन को। हालेलुया। हालेलुया। भाई हम और उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकीम को गए। अभी उनके भाई जो है पहले जहाँ पर जो है पानी होता था, फिर वहाँ पर पानी होता था, वहाँ पर भारी भारी घास होती थी और वहाँ पर भेड़ बकरी को लेके जाना। हालेलुया। और वो कैसा था कि सभी के जमाने में बहुत दूर दूर के पानी मिलता था, बहुत दूर दूर तक हरी घास मिलती थी। हालेलुया। हालेलुया। तो ये क्या हो गया, उसके भाई लोग और दूसरे देश में जो है थोड़ा लंबा जो है बकरी चराने के लिए गए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकीम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे। अब उसके पिताजी ने यूसुफ से कहा कि तेरे भाई लोग शकीम में ही भेड़ बकरियां चरा दे रहे। हालेलुया। हाँ। इसलिए जा और मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। अभी इसके लिए तू जा, क्योंकि मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। ये याकूब कह रहा है, इस्राएल उसके बेटे प्यारे बेटे यूसुफ से कह रहा है। क्या कह रहा है? मेरे जो दूसरे बेटे हैं वो यहाँ ये गांव में गए भेड़ चराने के लिए, और वो वहीं पर रहेंगे। तो जाकर उनका जो है एक बार हाल चाल पूछ गया। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ते। इसलिए जा मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। मैं याकूब, मैं इस्राएल यूसुफ को बोल रहा है कि तू जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। हाँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। हाँ, उसने बोला बाप पिताजी तुम जैसा बोलेंगे वो मैं वैसा करूँगा। हालेलुया। हाँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख, कि वे कुशल से तो है। हाँ, फिर पिताजी ने देखने को भेजा कि ये कैसा है क्या नहीं, जाकर हाल और बकरी कैसी है, लड़के लोग कैसे है, क्या बराबर भेड़ चरा रहे कि नहीं चरा रहे, बराबर ध्यान रख रहे कि नहीं रख रहे। ये जाकर उसका हाल कैसा है वो जाकर क्या करने को बोला उसको देख कर। देख कुशल तो है ना, सब सही तो है ना। किसने भेजा है? बाप ने भेजा बेटे लोग को हाल देखने के लिए, बेटे लोग को पूछने के लिए कि ये कैसे 11 के 11 कैसे, तो जाके एक बार देखते हैं। हालेलुया। हाँ। फिर मेरे पास समाचार ले आ। फिर मेरे पास वो जैसे भी है तो मेरे को आकर तू बता, मेरे पास से तू सुसमाचार लेके आओ। अच्छे है तभी भी लेके आ, बुरे है तभी भी मेरे पास सुसमाचार क्या कर लेके। हाँ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शकेम में आ गया। हाँ। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? अभी एक मनुष्य वहां पर खेती में जंगल में उसको मनुष्य मिला और उसको जो है उसको पूछ रहा है। हालेलुया। मनुष्य यूसुफ को पूछ रहा है कि क्या ढूंढ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य यूसुफ को पूछ रहा है कि तू क्या ढूंढ रहा है। हाँ। उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। बोल रहा है कि मेरे 11 भाई थे और उनके साथ बहुत सारे हमारी बकरियां भेड़ और ऊँट और ये सारे बहुत सारे ये थे जानवर को पालने के लिए यहाँ पर भाई थे, यही साइड में गए थे, तो मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ। हालेलुया। हाँ। कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। हाँ, वो व्यक्ति को पूछ रहा है कि मुझे बताइए आप कि वो कहाँ चला रहे भेड़। हाँ।
उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं, वो यहाँ और तो थे लेकिन यहाँ से वो चले गए हैं, चले गए। और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। अब हम दोतान को चले ये कहते हुए सुना, उसके लिए वो तुझे कहाँ मिलेंगे, वो तुझे दोतान में मिलेंगे। तो वो साइड में तू जा, वो साइड में वो गए, क्योंकि वो बात कर रहे थे। तो मैंने सुना कि वो यहाँ यहाँ ये देश में ये गांव में वो जाने वाला। हालेलुया। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। वहां पर गया और वो भाई लोग से उनको वहां पर मिले। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। हालेलुया। हालेलुया। अभी सब्जे के कारण ये सब गुस्सा क्रोध हो गए थे। पहले जलन पर करते थे, लेकिन क्या होता है, ये जैसे वो लोग देख लेते तो उसका फटाफट 11 जन मिलकर प्लान करते कि उसको आज कैसा भी करके उसको आज मार डालने का। मतलब ये सब लोग ने मिलकर क्या किया, प्लान को किया। हालेलुया। क्या किया, एक प्लान किया कि आज जैसे ये तो इतना लंबा से आया है, लेकिन आया है तो आज जो है उसके लिए वो सारा प्लान किया, जैसे मारेगा वो करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। सब लोग मिलकर उसके लिए क्या किया, प्लान। हाँ, और वे आपस में कहने लगे, देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। हाँ, आपस में वो कहने लगे कि देखो वो स्वप्न देखने वाला व्यक्ति आ रहा है। हालेलुया। हाँ, इसलिए आओ हम उसको भाग करके किसी गड्ढे में डाल दे, और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। हालेलुया। बोलते मार के हम किसी गड्ढे में उसको डाल देंगे और ये कह देंगे कि उसको कोई जंगली पशु खा लेगा। हालेलुया। कोई बनेला पशु या कोई जंगली पशु उसको खा लेगा। हालेलुया। हाँ। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। फिर हम देखेंगे उसको इधर लेके मार कर उसको गड्ढे में डाके गाड़ देंगे, और गाड़ने के बाद हम देखेंगे कि उसने जो सपना देखा है उसके सपनों का क्या। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा। अभी उसका एक भाई है जो उससे बहुत सारा प्रेम करता है, तो उसने क्या कहा, ठीक है हम जलन को करते लेकिन जान से नहीं मारे। हालेलुया। हालेलुया। तो उससे जो है उससे उसका एक भाई था, वो भक्त था, उससे भी थोड़ा प्रेम करता था, सबसे छोटा था उसके। हालेलुया। तो उसने क्या कहा, यह सुन के रूबेन ने उसको उसके हाथ से बचाने के विचार से अभी कहा। सोचा ये सभी भाई से छोटे वाले को बचाना है, तो ये सब लोग मार कर उसको गड्ढे में डाल दें। हालेलुया। हाँ, हम उसको प्राण से तो न मारे। हम उसको प्राण से तो न मारे। नहीं मारे। हाँ। फिर रूबेन ने उससे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। हालेलुया। अभी ये क्या बोल रहा है, एक काम करो, हम सभी लोग उससे जलन करते हैं ना, ये बोलेगा कि सब लोग मिलकर ना उसे मारेंगे नहीं, तो क्या ये 10 जन है, एक ये भी बोलेगा तू भी उसकी साइड है, तो दोनों साइड को मिलकर दोनों को मारे। हालेलुया। उसने अच्छा दिमाग लगाया ताकि तू भी बच जाए और मैं भी बच जाए। हालेलुया। हालेलुया। बोलते हैं उसको जान से तो नहीं मारेंगे, लेकिन एक काम करेंगे, उसको कौन सा तो गड्ढे में फेंक देंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर माहौल देखो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हालेलुया। तो सपने वाला बोल रहे कि आ रहे, और ये लोग ने प्लान भी बनाया कि उसको हम भाग कर देंगे। तो सब यूसुफ के बारे में जो है योजना यहाँ पर अलग करके बना। हालेलुया। कोई पूरा गड्ढे में डालेंगे, कोई पूरा मार डालेंगे, कोई पूरा उसको करेंगे। तो सभी लोग मिलकर यूसुफ के बारे में जो योजना को बना। हाँ, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो। हाँ, बोल रहे कि अब ये जो मुझसे प्रेम करता था उसका भाई, उसको बोल रहा कि उसका लहू नहीं पाएंगे, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। और उस पर हाथ भी नहीं उठे, उसको मारेंगे भी नहीं, खाली उसको गड्ढे में डाल देंगे, और वो वैसे गड्ढा सूखा है, वो वैसे वो मर जाए। हाँ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास भी पहुंचाना चाहता था। ये भाई उसे हालेलुया। हालेलुया। चाहे आपके विरोध में कितने भी लोग हो, लेकिन परमेश्वर ऐसे कुछ लोगों को भेजता है जो आप, परमेश्वर ऐसे कुछ लोगों को भेजता है कि उन दुष्ट लोगों में से भी एक दो व्यक्ति अच्छा आपका रक्षण करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना में आप हो, परमेश्वर के क्षेत्र में आप हो, उसके लिए आपको
हालेलुया। भले 11 ने 11,000 भी आपकी उम्र में मजबूती से खड़े हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिससे उसने पहना हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। हालेलुया। उसका रंग बिरंगा जो जो अंदर का था, जो उसके पिताजी ने उसे बड़े प्यार से सिलाया था, वो क्या किया, वो लोग ने उसे उतारा और उसको क्या किया, गड्ढे में फेंक दिया। हालेलुया, गड्ढे में फेंक दिया। हाँ, वह गड्ढा सूखा हुआ था और उसमें कुछ जल न था। उसमें पानी भी नहीं, गड्ढा सूखा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है यूसुफ, यहाँ पर बहुत सारा मेहनत को ले रहा है, बहुत सारा कठिनाई को ले रहा है, लेकिन वो आगे की हाथ नहीं। हालेलुया। चल रहे ना, परमेश्वर के साथ तो चल रहा है, फिर भी कितने मुसीबत है। ये नहीं बोला कि मैं प्रभु तूने तो मुझे सपना दिखाया, तूने तो मुझे वादा किया वहां लेके जाने का, लेकिन यहाँ पर क्या बहुत सारा तकलीफ मेरे नसीब में। हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति एक बेस्ट बनना चाहता है, तो उसको एक मिक्सर में डालकर, जिस प्रकार की सोना एक अच्छा वाला भट्टी में डाल के उसे गरम कर कर जो है, एकदम गरम कर कर एकदम ओरिजिनल वाला साइड। हालेलुया। तो आपको मुझे एक अच्छा बड़ा लेवल पे, बड़ा पोस्ट पे लेके जाने का है, तो परमेश्वर आपको अच्छे से ट्रेनिंग देकर। हालेलुया, हालेलुया। इसको सपना तो दिखाया, लेकिन सपने के पूरा करने में कितना गड्ढे में पूरा शेड निकाला। हालेलुया, हालेलुया। शेड निकाला और गड्ढे में गया। हालेलुया। वो बोलते बाप के पास लेके जाते, पिताजी के पास, और बोलते कि तुम्हारा बेटे को मालूम। हालेलुया। शेड दिखाते। तब वे रोटी खाने बैठ गए तब वो रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा था। अभी बहुत सारे देशों से परमेश्वर के देश में जो है वो सुगंधित आक्रस और वो बहुत भारी भारी चीजें लाते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर ला रहे थे, कुछ व्यापारी थे। हालेलुया। तो देख रहे हैं खाना खाने बैठे, रोटी खाने बैठे सभी 11 के 11। तो देखते हैं कि यहाँ पर से एक दल जा रहा है जो वो बिजनेसमैन। हालेलुया, व्यापारी। हालेलुया। हाँ, तब यहोवा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? अभी उसको मारने से और उसका खून बहाने से और खून को छुपाने से क्या फायदा है, एक भाई बोल रहा है। हालेलुया। हाँ, आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डाले। हम एक काम करते। हालेलुया। उसे इस्माइल के हाथ क्या खाते, बेच डाले और अपना हाथ उस पर न उठाए। और हम उसे मारेंगे नहीं, लेकिन उसको दूसरे के पास भेज डालेंगे, तो कम से कम क्या मिलेगा, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। हमारे भाई। हालेलुया। हमारा भाई है, हमारा वो मांस है, हमारी हड्डी हो। हालेलुया, हालेलुया। तो उसे मारेंगे नहीं बोलते हैं, उसका खून नहीं पाएंगे, तो उसको एक काम करते हैं, उसको बेच। हालेलुया। उसे क्या करते हैं, उसे बेच। हाँ, और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। हाँ, तब दीवानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला फिर उसे जिस गड्ढे में डाला था उधर से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़े से बेच दिया। और इस्माइली लोगों के चांदी की 20 टुकड़े के लिए जो है मुझे भाई को बेच डाला। और वे यूसुफ को मिस्र से ले गए और वो यूसुफ को मिस्र ले गए। और यूसुफ को मिस्र देश ले गए। हालेलुया। ये बंधुआई में जाने की पहली सीढ़ी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? हाँ, तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। हालेलुया।
अभी ये सब भाई ने जो प्लान किया और बोलता है कि जो है उसका जो शेफ था उसके पिताजी ने उसको सिखाया था, वो शेफ को लेके जो है उसको एक बकरा काट कर बकरी का लहू जो है उसको लगाया पूरा, और ताकि बाप को मालूम पड़े कि सच में उसको कोई जानवर जंगली जानवर खा गया। हालेलुया हालेलुया। तो ये अच्छे से ये लोग ने उसका प्लान किया, उसको बेच दिया। हालेलुया हालेलुया। किसी लोग के जो है वो बेच दिया और वो लोग उसको लेकर चले गए। लेकिन यहाँ पर देखता है तो यहाँ पर उसका पिताजी को जो है पूरा प्लेयर के साथ में बकरा काट के उस बकरी का लहू लगाकर जो है वहां पर लेके गए, और लेके जाने के उसके पिताजी को जो है पता थे कि कोई जानवर जो है जंगल भालू ने या तो जानवर ने उसको क्या कर दिया। तो हालेलुया। हाँ, उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ यह मेरे ही पुत्र का अंग रखा है। अभी पिताजी के पास गए। हाँ, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है, निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति न मिली, और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। इस बीच मिघानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पेटीपर नामक फिरौन के एक हकीम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। हालेलुया। उसकी वहां से डील हो गई, लेकिन उधर जाने के बाद वो दूसरे को बेच। हालेलुया हालेलुया। इसका एक सपना पूरा करने के इसमें इसने क्या किया था, लाइफ में एक सपना देखा, और सपने को पूरा करने के लिए देखो कितने रुकावटें गड्ढे में डाला गया, भाई लोग जलन कर रहे, मार रहे। हालेलुया हालेलुया। कभी गड्ढे से बाहर निकल लोगों को बेच रहे। हालेलुया। एक सपने, हालेलुया एक सपने। आइए हम थोड़ा 39 को भी पढ़ते हैं। 39 में पढ़ते हैं। जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया, जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्त्री ने, जो फिरौन का हकीम और अंगरक्षकों का प्रधान था, हाँ, उसको इस्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां से ले गए थे, मोल लिया। उसने भी खरीद लिया। हाँ, यूसुफ अपने मिस्त्री स्वामी के घर में रहता था। अभी यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर पे रहता था, और यहोवा उसके संग था। हालेलुया। यहाँ पर क्या वर्ष लिखा है, क्या अच्छी बात लिखी है कि ये व्यक्ति गुलामी में उसके पास गया। हालेलुया। फिर एक बार सब लोग ध्यान देकर सुनिए, 5-10 मिनट में खत्म करेंगे, ध्यान। हालेलुया। फिर एक बार, जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया, जब यूसुफ मिस्र में पहुंच गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्त्री, जो फिरौन का हकीम जो पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हकीम और अंगरक्षकों का प्रधान था, और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से, जो उससे वहां से ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्त्री स्वामी के घर में रहता था। अभी यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में, जिसको ईमानदारी से बेच दिया था, उसके घर में जाकर रहता था, अभी रहता था, और यहोवा उसके संग था। और यहोवा परमेश्वर भी उसके। हालेलुया। इतने दिन से उसको जो सपने के बारे में जो बता रहे, और सपने का उसका एक लक्ष्य था कि जो प्रभु ने मुझे सपना दिखाया है, उस परमेश्वर के, और चाहे कुछ भी हो, मैं उसके बीच में गलत काम नहीं करूंगा, ना तो मेरे भाई की इज्जत करूंगा, ना तो कुछ करूंगा, भले प्रभु तू कुछ भी होने दे, लेकिन एक दिन तुमने मुझे सपना दिखाया और वो सपना तो मुझे सुना। हालेलुया। तो आपकी और मेरे एक दौड़ होनी चाहिए, आपकी और मेरे एक ये होने चाहिए कि प्रभु तूने मुझे स्वर्ग का वादा तो किया है, लेकिन मैं स्वर्ग में ऐसे हालेलुया हालेलुया। तू स्वर्ग में ऐसा आऊंगा कि एकदम ऐसा झंझना देंगे, ताकि मैं स्वर्ग में जाऊं तो प्रभु यीशु मसीह उठकर खड़ा हो जाए और बोलेंगे कि आप मेरे बेटे, इस पृथ्वी पर रहते हुए तुमने बहुत सारे लोगों को मेरे लिए चिंता कर लिया है, मेरे लिए कमा कर लिया है। बहुत सारे लोग नरक में जाने वाले थे, लेकिन वहां से उसको
खींच कर तूने लाया, वो उतनी बड़ी सेवकाई की, और अच्छे से लोगों को, वो जो नर्क में भागीदार थे, जो नर्क में जाने वाले थे, वहां से तू उनको जो है अच्छे एक योद्धा की तरह लड़ाई लड़कर तू यहाँ पर, हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि गुलामी में गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर उसके साथ, हालेलुया। वचन में लिखा है कि वहां पर गुलामी में है, लेकिन गुलामी में भी विश्वास, हालेलुया। तो कभी ये नहीं बोला कि प्रभु क्या तू मेरे साथ में, और मेरा ये क्या हो रहा है, मेरा ये सब कैसा हो रहा है, हालेलुया। वो सारे लोग बोलते कि प्रभु मैं 2 साल हो गया, 2 साल गया कि मेरी प्रार्थना क्यों सुनने जा रही, हालेलुया। वो धीरे धीरे परमेश्वर का काम चालू, उसने कभी तू बोल रहा नहीं, गड्ढे में डाला, बोला प्रभु तू मुझे क्यों गड्ढे में डाला, हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है कि हमें चुपचाप रहना, कब तक, जब तक, वचन में लिखा है कि वो उसके समय के अनुसार हमें उठाएगा, हालेलुया। उसके बलवन के हाथ के नीचे चुपचाप दबा रहेगा, हालेलुया। जब एक समय आएगा, वो समय पे वो, हालेलुया। यहाँ पर ये जो व्यक्ति के घर में नौकर बन के गया, क्या बन के गया है, नौकर बन के, हाँ, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ की स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। अब यहाँ पर काम पे लगा है, अब यहाँ पर एक छोटा मोटा नौकर है, वहाँ पर एक वो खरीद के लाया, वो इंटर है, गुलाम रहता, वो कुछ बोल नहीं सकता है मालिक को, क्योंकि वो खरीदा गया, और उसको लाइफ पर वो मालिक के पास ही काम करना है, एक दास बनकर एक जीवन को जीना है, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर उसके मालिक ने देखा कि ये बंदे उसको, हालेलुया हालेलुया। वो फिर एक बार और यूसुफ की स्वामी ने देखा यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। कि यहोवा परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर यूसुफ के साथ में रहता है, और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। अभी ये नौकर दास बन के गया, लेकिन यहोवा परमेश्वर उसके साथ में रहता है, जो भी काम को हाथ लगाता है तो यहोवा परमेश्वर उसे सफलता देता है, जो भी काम को टच करता है तो वो काम में वो गुनाह, हालेलुया हालेलुया। उसकी अच्छी एक बात है कि ये प्रभु के साथ विश्वास होके उसमें भी बना, हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु मैं तेरे पास आ तो मुझे खाली सुख मिलना दे, नहीं मेरे दिलो, एक अच्छा व्यक्ति बनने के पहले परमेश्वर आपको एक अच्छे ट्रेनिंग देगा, वो ट्रेनिंग में आप पास होके तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु के साथ परमेश्वर था, और वो परमेश्वर ने जो मालिक के पास वो काम पे रखा, वो मालिक भी उसके ऊपर खुश होता है, और खुश होकर बोलता है कि युवा परमेश्वर इसके साथ में, ताकि जो भी काम को हाथ लगा रहे, टच कर रहे, तो उसमें से वो अच्छे से निकले, हालेलुया हालेलुया। क्या आप नहीं सोचते कि जिस प्रकार यूसुफ के साथ में रहता, यूसुफ के साथ परमेश्वर था, और वो जो भी काम करता था उसके काम में सफलता मिलती, वही सफलता मिलने वाला परमेश्वर क्या आपके साथ नहीं रहेगा क्या, हालेलुया। वो आपके साथ में रहेगा, लेकिन आपको भी थोड़ा बदलना है। प्रभु में बुराई के काम छोड़ता हूँ, भले साथ मेरे साथ लोगों ने बुराई करने दे, लेकिन यूसुफ के साथ में जा, हालेलुया यूसुफ की तरह मैं भी शांत रहूं, हालेलुया हालेलुया। ताकि वचन लिखा है कि जिस प्रकार दुष्ट लोग करते हैं तू वैसा मत, हालेलुया हालेलुया। भले हमारे साथ बुराई हो, लेकिन हमें अच्छाई करो, हालेलुया। उसके साथ बहुत बुराई हुई, उसके साथ बहुत खराब हुआ, लेकिन उसने कभी दूसरे का बुरा नहीं, हालेलुया, कभी बुरा नहीं किया उसने दूसरे का। हाँ, फिर सब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, अभी उसके मालिक की अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। आपने बोला कि तू मेरी सेवा करेगा, हालेलुया, तो वहाँ पर वो नियुक्त किया गया, हालेलुया। तो यहाँ पर उसका क्या हो गया, और अभी जो है नौकर था, दास था, कुछ बोल नहीं सकता है, ये राजा मतलब जो व्यक्ति था वहाँ पर प्रतिबल उसका हाथ पाँव दबाने का, एकदम सेवा करने का उसका पोस्ट बढ़ गया, हालेलुया हालेलुया, उसका पोस्ट बढ़ गया। हाँ, फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के, अभी और एक पोस्ट बढ़ गई, अभी क्या हो गया, एक घर का अधिकारी बना के ऑर्डर दे सकता है, हालेलुया। क्या कर सकता है ये, और भी नीचे के लेवल पे भी बहुत सारे नौकर रखे, वो नौकर लोग को भी अधिकार दे सकते, हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर क्या किया,
उसकी पोस्ट कहाँ थी, वो नीचे एक दास बनकर गया था घर पे, लेकिन यहोवा परमेश्वर उसके साथ होने के कारण जो है फिर वो मालिक के और नजदीक गया, और नजदीक जाने के बाद उसने विश्वास योग्य से काम किया। विश्वास योग्य से काम करने के बाद फिर जो है वो घर का अधिकारी बनाया। यानी कि क्या है, मेरे घर का तू ही रक्षण कर, तेरे को जिस प्रकार चलाना है तू चला, लेकिन मेरे घर पर तू ही नियंत्रित कर। वो सारे लोग तेरे नीचे काम पे रहेंगे, वो लोग को तू चल। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। और उतना ही नहीं, अधिकारी नहीं बनाया, उसने उसका घर का सभी बिजनेस, लेन देन, भेड़ बकरी ऊंट, कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, कितना क्या होता है, तो सब कुछ उसके हाथ में उसने सौंप दिया। सौंप दिया। जब जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्तियों का अधिकारी बनाया, जब भी से उस जिसके पास काम पे था पोतीफर के पास, जब भी से उसने उसको अधिकारी बनाया, उसके ऊपर सब सौंप दिया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्त्री के घर पर आशीष देने लगा। हालेलुया। यूसुफ के कारण ये जो पोतीफर, हालेलुया, मिस्री, हालेलुया, ये मिस्री व्यक्ति के लॉटरी लगते हैं, बोला रहेगा, हालेलुया। जब भी से मैंने नौकर रखा है, तब भी से आशीष ही मिल रहा है, कुछ घट ही नहीं रहा है, आशीष पे आशीष पे मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। ताकि आप ऑफिस में जॉब पे जाते हो, एक आशीष का कारण। हालेलुया। आप कोई छोटा मोटा भी काम करते हो, भले वहां पर चपरासी है, भले वहां पर आपकी एक कुछ भी नहीं है, लेकिन आप एक बहुत सारा आशीष का कारण बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका जॉब भले कितना भी छोटा पगार कम हो, लेकिन आप विश्वास जो कि प्रभु आपके साथ रहेगा तो बहुत सारा बढ़िया काम। हालेलुया। जिस प्रकार सिस्टर ने उदाहरण को दिया था, वो दूध वाला लड़का, हालेलुया, हालेलुया, एक छोटा मोटा उसकी भाषा भी नहीं समझती थी, लेकिन दूध फट रहा है, देखते हैं लोग दूध तो बहुत सारा फट रहा है, बहुत सारा चेकिंग वाले ये वो बुला रहे, लेकिन कुछ नहीं। हालेलुया। एक व्यक्ति, एक लड़का, साधारण लड़का, हालेलुया, साधारण लड़का, लेकिन वो प्रार्थना करने वाला रहता है। बोलता है कि ठीक है, मैं वो जाकर वहां पर तुम्हारे दूध के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ताकि दूध जो पड़ रहा है वो दूध दे। हालेलुया। करोड़ से लाखों जो उस व्यक्ति का नुकसान हो रहा था, लेकिन जाकर एक छोटा छोटा जो जिनकी भाषा भी नहीं समझता है, वो व्यक्ति जाकर प्रार्थना करता है और वो दूध पड़ना बंद होता है। वही जो व्यक्ति था उसका फिर परमेश्वर बढ़ जाता है। जो वह परमेश्वर उसके साथ था, उसके लिए उसने प्रार्थना की और वो दूध पड़ना बंद हो गया, लेकिन उसका मालिक, उसका जो बड़ा फैक्ट्री का मालिक पता है और बोलता है ये लड़के में क्या है, उसको उसके साथ परमेश्वर, इसके हाथ लगाए तो उसके कामों में सफलता आगे, यानी कि उसके साथ परमेश्वर है। आप भी लोगों के कारण आशीष का कारण। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन नासिक में काम नहीं करती थी, वहाँ पर वो सुबह का काम था और बहुत ही तकलीफ था, बहुत ही दुख था, वो जो काम वाली बहुत डांटती थी, लेकिन मालूम पड़ा कि उसका ऑपरेशन होने वाला है। हालेलुया। तो ये पहले दिन रात मिलकर उसके लिए प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की। हालेलुया। तो उसका ऑपरेशन बोलते हैं माया, डॉक्टर ने बोला तो ऑपरेशन होएगा, लेकिन बोलते हैं डॉक्टर ऑपरेशन करने का जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हमें ऑपरेशन करने का जरूरत है, तो फिर जो है माया ने भी जो है बता दिया कि हमने आपके लिए बहुत सारा प्रार्थना किया और प्रभु यीशु मसीह ने आपको ऑपरेशन जो होने वाला था क्या। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपके साथ में परमेश्वर रहेगा तो आप किसी भी काम पे जाते हो या कंपनी में जाते हो, जहाँ पर भी जाते हो, आप कंपनी को काम को आप दिन में या तो जब जाते 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 भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये सब कुछ आपके हाथ में सौंपता हूं, आप चले आगे लोगों को, यहाँ के मालिक को, सभी लोग को आप जो है प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि एक साधारण व्यक्ति जो सबसे छोटा था, जो बेच दिया गया था, जो गुलामी में था, लेकिन नौकर बनकर यहाँ पर आया, लेकिन प्रभु उसके साथ होने का वो बहुत सारा अधिकारी। हालेलुया। बहुत सारे लोग उसके कब्जे में भाई, बहुत सारे लोगों के ऊपर वो प्रधानता था। हालेलुया। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। अभी ये मिस्त्री व्यक्ति का तो लॉटरी लग गया, बोला देखो मैं इसको काम करेगा, तभी से काम करेगा, तभी से आशीष ही बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है।
नुकसान नहीं हो रहा है। हालेलुया। फिर लिखा है कि क्या खेत में था, क्या बाहर क्या था, क्या आंगन में था, तो जब भी से वो काम करेगा तभी से ब्लेसिंग हो रही। हालेलुया। हालेलुया। आपके हाथ में भी वही परमिशन। हालेलुया। जिस परमिशन को यूसुफ मानता था, वो परमिशन आज आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। हम एक ब्लेस जीवन जी सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हमारे साथ भी वही परमेश्वर है। और वो वचन में लिखा है कि मैं परमेश्वर कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। हालेलुया। अभी और इतनी पोस्ट बढ़ गई कि आप बोलते हैं कि मेरे घर में मैं रोटी को छोड़कर और कुछ नहीं जानता है। सब कौन जानता है? हालेलुया। हालेलुया। अब कहाँ से कहाँ पहुंच गए? परमेश्वर उसके साथ। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ था, तो उसने क्या किया? उसने बोला कि मेरे खाने की रोटी को छोड़कर इस घर का हाल सब कुछ तू ही देख। खाली मैं रोटी को देखता हूँ, बाकी तो सब तू ही। हालेलुया। 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 अभी फिर अच्छा कर रहा है सब। हाँ, फिर उसके बीच में और एक तो नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए और एक परीक्षा आएगी, लेकिन उस परीक्षा में भी आपको चतुर और चालाक ऐसा बोलेंगे आप, अभी तो मुझे कोई डर नहीं, अब तो मैं परमेश्वर के साथ में एकदम बेस्ट हूँ। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे भविष्यवाणी हो रहा है, मुझे वरदान हो रहा है, लेकिन 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 इसके बावजूद भी शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ता। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन फिर एक इसके जीवन में एक मोड़। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि वो बहुत ही अच्छा दिखने में सुंदर था और नौजवान था, और नौजवानों को ही वो शैतान बहुत सारे उसके पास ले आ रहे। जवान को क्या है? विचार पसंद है। बेवड़ों को क्या पसंद है? पीढ़ी पीढ़ी वाले को क्या पसंद है? हालेलुया। तो यहाँ पर ये व्यक्ति जवान है और मालूम है इसको अभी एक बोलते विश्वास में नहीं कर सकते, ये तो बहुत सारा आगे बढ़ गया, लेकिन ये हालेलुया जो सबसे खतरनाक पाप। हालेलुया। इससे परमेश्वर बहुत सारा नफरत करता है। हालेलुया। बहुत सारा पापों तो ठीक है, बहुत हुआ कोई बात नहीं है तो, लेकिन एक पाप से बहुत नफरत करता है। हालेलुया। जो विचार का पाप से फिर क्या होता है, हमको भी इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। अभी ये दिखने को तो सुंदर था और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ और आग लगाई और कहा, मेरे साथ सो। हाँ, उसके मालिक के पत्नी ने कहा कि उसकी ओर आंख लगाई, रोज को रोज बोलती थी कि तू मेरे साथ सो, रोज को रोज उसको परेशान करके रखा। हालेलुया। और बोलती थी तू मेरे साथ सो। हाँ। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता। हालेलुया। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं। हालेलुया। यहाँ पर कोई उसको देखने वाला नहीं। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि प्रभु मुझे देखना। हालेलुया। आपको कोई मनुष्य कितना देर भी आपके ऊपर निगरानी नहीं रख सकता है, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का डर अगर आप में रहेगा, परमेश्वर का डर अगर आप में रहेगा, तो आपको डरेगा। हालेलुया। यहाँ पर बोल रहा है, उसकी बीवी खुद अगर बोले तो आप मेरे साथ गलत काम कर और मेरे साथ विचार कर दो, लेकिन बोल रहा है नहीं, मालिक ने मेरे ऊपर सब मेरे हाथ में दे दिया। मालिक ने मेरा ये घर का हाल कुछ भी नहीं, वो सब कुछ मेरे हाथ में दिया है। तेरे को छोड़कर सब कुछ मेरे हाथ में दिया। हालेलुया। और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं होता, क्योंकि उसने सारा अधिकार मुझे दे दिया है। हाँ। और उसने तुझे छोड़, जो उसने उसकी तुझे पत्नी है, तू उसकी पत्नी तुझे छोड़कर मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। और मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला है मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया। आगे ना परीक्षा, फिर भी ये परीक्षा में स्थिर है और बोलता है कि ये इतनी बड़ी दुष्टता करकर परमेश्वर का बैरी, परमेश्वर का नजर में मैं दुष्ट क्यों? हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है वो नहीं गिरा, यहाँ पर वो संभल गया। उसने एक
एक निर्णय को लिया, मजबूती को लिया और बोला कि ठीक है, वो सारे जवान लोग किस गुनाहों में गिरते लेकिन वो युद्ध नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसने ठान लिया कि इतना बड़ा परमेश्वर जिस काम में हाथ लगाता है उस काम को ब्लेस करने वाला परमेश्वर, अगर मैं कोई विचार करूं, मैं कोई गलत काम करूं तो वो मुझे छोड़ के जा। हालेलुया। फिर मेरे कामों को ब्लेस करने वाला फिर चला जाएगा, फिर मेरे को काम को कौन रखेगा? फिर मुझे गुलामी वाला जीवन जीना पड़ेगा, फिर मुझे वो लोग मारेंगे और मैं एक नौकर हूँ, आप गुलाम हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसके हालेलुया। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। आप एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये दुष्ट तो उसे रोज करता था बेबी। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोज करता था उसको, प्रतिदिन उसको वो तंग करता। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे और उसके संग रहे। उसने एक भी बात नहीं मानी। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। अभी यहाँ पर क्या होता है, एक दिन ये बच जाता है और क्या होता है कि ये कुछ काम करने के लिए घर के बाहर कर जाते हैं, वहां पर सेवक लोग कुछ नहीं रहते, तो तब वह स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। हाँ, यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर की सेवकों को बुलाकर कहा, देखो वह एक पीतरी मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। हालेलुया। भाई हम थोड़ा एक लाख देखते हम खत्म करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम तो जेल में जाते हैं, उसका मालिक पकड़ता है, वो जबरदस्ती का बोलते हैं उसको वाइफ की, उसने जो है वो लड़का तुमने मुझे काम पे रखा था जो मालिक ने सारा अधिकार दे दिया था, उसने मेरी इकट्ठा किया और मेरे जो है उसने मेरे साथ गलत काम किया। उसका पति ने जो है का पति ने उसके ऊपर गलत आरोप लगाते हैं और फिर उसको जो है उसका जो पति है उसको लेकर जेल में डाल देते हैं। हालेलुया। लेकिन उसने क्या गलत काम किया था? क्या गलत काम नहीं किया, उसने झूठा इल्जाम लगाया। हालेलुया। तभी परमेश्वर उसके साथ में था और फिर जो जेल में जाता है तो भी जेल में जाने के बाद फिर क्या होता है एक बार देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर अच्छे से उसके साथ में सदा। हालेलुया। और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया, और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर में चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में जहाँ राजा की कैदी बंद थे डलवा दिया। अतः वह उस बंदीगृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के साथ हाथ में सौंप दिया, और जो काम हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने वहां पर गलत काम नहीं किया, उसके लिए परमेश्वर उसे छोड़ते नहीं, परमेश्वर उसके साथ झूठा इल्जाम लगाया, कोई बात। हालेलुया। जेल में विश्वास योग करके, हालेलुया, हालेलुया। जेल में भी विश्वास योग करके गया और वचन कहते हैं कि वो जेल में गया तो जेल के जो जेलर है उसने भी क्या किया, सब कैदियों को उसके अंडर में दे दिया। अभी कैदियों को नंबर यूसुफ इनके लिए तू ही पुलिस वाला है। हालेलुया, हालेलुया। उनके लिए तू ही पुलिस वाला है, तू ही सब लोग को देख किसको कब छोड़ने का, किसका सजा कैसा पूरा करने का, क्या करने का, तू ही से। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ में रहेगा, आप जो भी काम में हाथ लगाएंगे, आप जो भी चीजों में हाथ लगाएंगे, आप जो भी काम में आप बोलेंगे ये मुझे करना है, आप चाहे कंपनी में काम करें तो कंपनी हालेलुया, हालेलुया। जिस चीज को आप बोलेंगे मुझे करना है वो परमेश्वर ब्लेस करेगा, क्योंकि
कि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। जिस प्रकार यूसुफ के साथ में था, परमेश्वर आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया। आप काम पे जा रहे हो, आपका पगार और बढ़ेगा, आपका नेक्स्ट लेवल 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 जो है बढ़ते। हालेलुया। ये लेकिन एक बात क्या है, ये प्रभु के साथ में विश्वास हो गया। हालेलुया। यूसुफ जो है प्रभु के साथ विश्वास हो गया। हालेलुया। फिर एक बार इसीलिए बंदी गृह के दरोगा ने इसीलिए बंदी घरों के दरोगा ने, जेलर स्टाफ ने, पुलिस वाले ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे, जो सब बंदियों को जो वहां पर सब बंदी बनाकर रखे गए थे, यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। यूसुफ आप तू आजा है और मुझे लगता है कि तू विश्वास हो के और तू अच्छा व्यक्ति है, तो ये सभी कैदी लोग को तू ही संभाला भी। और जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। अभी यहाँ पर जो लोग जो काम करते थे वो यूसुफ के जैसे काम होता था। हालेलुया। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी। अब यहाँ पर गया, पोती पर घर में था तो पोती पर बोलता है रोटी को छोड़कर और कुछ नहीं जानता, सब कुछ जानता। हालेलुया। इतना वो पूरा भरोसा कि परमेश्वर उसके साथ। यहाँ पर गया जेल में तो बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, यूसुफ तू ही देख। हालेलुया। जेलर ने भी सब कुछ उसके हाथ में दिया। हालेलुया। क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ रहता था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ रहता था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफल देता था। आइए हम सब लोग घुटने पर करते हैं, आंखों को बंद करते हैं और हम बोलते हैं कि प्रभु यूसुफ का परमेश्वर, तू नहीं बदलने वाला परमेश्वर, तू हमेशा एक जैसा रहने वाला परमेश्वर।